वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ज़ियाबीतिस के मरीज सहरी में क्या खा सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और सहरी के बाद अक्सर लोगों को गैस का मसला होता है। गैस के मसले को कम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सहरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ रोटी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रोटी कौन से आटे की होनी चाहिए। ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आटा जौ का आटा, चक्की का आटा और बेसन का आटा है। ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए फाइन आटा या मिल वाला आटा वैसे भी नुकसानदेह है और सहरी में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फाइन आटे में फाइबर की मिकदार ना होने के बराबर है। आटा खाने से खून में शुगर की मिकदार एकदम से बढ़ जाती है। आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग सहरी में रोटी नहीं खाना चाहते वो ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए सबसे मुफीद ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड है। तो ये दोनों ब्रेड ज़ियाबीतिस के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग सहरी में अंडे या गोश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उबला हुआ अंडा कम तेल में फ्राई या आमलेट खा सकते हैं, क्योंकि अंडे और गोश्त में प्रोटीन मौजूद होता है जो कि हमारे पट्टों को मजबूत रखता है और प्रोटीन खाने से देर तक भूख नहीं लगती। इसके मरीजों को चाहिए कि वो सहरी में अंडे या गोश्त एक हथेली के साइज के बराबर का टुकड़ा जरूर इस्तेमाल करें, ताकि पट्टों की कमजोरी और दौरान रोजा हाइपोग्लाइसीमिया खून में शुगर की कमी से बचा जा सके। इस्तेमाल ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। सहरी में दही खाने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे अहम फ़ायदे ये हैं, दही के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है जो हमारे हड्डियों की सेहत को बेहतर करता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अंदर प्रोटीन मौजूद होती है जो कि देर तक भूख नहीं लगने देती और सारा दिन जिस्म को तवानाई फराहम करती रहती है। बैक्टीरिया मौजूद होते हैं दही के अंदर जो हमारे आंतों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। सहरी के बाद गैस की शिकायत को कम कर देता है। दही में अगर 1 चम्मच भी शामिल किया जाए उसकी वजह से मैदा भी ठंडा रहेगा और गैस का मसला भी नहीं होगा। इसके मरीजों को सहरी में चाय का इस्तेमाल या काफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय और काफ़ी के अंदर या तो निकोटीन और या कैफीन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन या जिस्म में पानी की कमी का खतरा होता है। चाय की जगह ज़ियाबीतिस के मरीज एक कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो है पानी का इस्तेमाल। ज़ियाबीतिस के मरीजों को पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अफ्तार से लेकर सहरी तक कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। के मरीजों में दिन के वक्त में डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ज़ियाबीतिस के मरीजों को प्यास बहुत लगती है, जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है। तो अफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक हर ज़ियाबीतिस के मरीज़ को चाहिए कि वो 10 से 12 गिलास पानी पिए, ताकि उसका जिस्म हाइड्रेट रहे और उसमें दिन के वक्त डिहाइड्रेशन जिसमें जिस्म के अंदर पानी की कमी आ जाती है वो खतरा ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।